भारतीय सिनेमा के ये सुप्रसिद्ध गायक इस दुनिया की महफिल से विदा ले चुके हैं। कितना दर्द था उनकी आवाज़ में, कितनी कसक और पीड़ा झलकती थी उनके स्वर में, और कितने ख्वाब थे इनके जीवन के। एक ख्वाब सा देखा था हमने, जब आँख खुली तो टूट गया। दोस्तों, आपने कभी किशोर कुमार को रोते हुए देखा है? नहीं, कभी नहीं देखा होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में किशोर दा पहली बार रोते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर मुकेश जी की आखिरी फ्यूनरल की तस्वीर है। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। वो कहते हैं ना जी कि जब मुकद्दर में कुछ लिखवा के लाए हो तो कुछ ना कुछ भगवान ने ऐसा तरीका निकाल दिया कि प्लेबैक सिंगिंग का प्रोफेशन शुरू हो गया। लेकिन अपने दोस्त को आखिरी बार देखते वक्त ताजुब की बात है कि हरफन मौला किशोर दा रो रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में अपने दोस्त को आखिरी बार विदाई देते हुए मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर दा दिख रहे हैं। तस्वीर में मुकेश जी की पत्नी अपने जीवन साथी से बिछड़ गई हैं। से बिछड़े जीवन साथी, साथी जैसे दीपक बाती, मुझसे बिछड़ गए तुम ऐसे सावन के जाते ही जैसे। जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले, कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान। दोस्तों, इतने सालों के बाद आज भी अपनी सुरीली आवाज़ का जादू चलाने वाले मुकेश जी, जिनकी आवाज़ का दर्द आज भी हमारी आंखें नम कर देता है। झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। इस वीडियो में मैं आपको उनकी आखिरी फ्यूनरल की तस्वीरें दिखाऊंगी जो आपने कभी नहीं देखी होगी, और उसके साथ साथ उनके करियर पर भी थोड़ा गौर करेंगे। आज के इस वीडियो में आज का ये सिलसिला शुरू करने से पहले हम आपको एक दिलचस्प घटना बताते हैं। एक लड़का था जिसकी बहन की शादी हो रही थी, और अभिनेता मोतीलाल चूँकि उसके रिश्तेदार थे, इसलिए वो इस शादी में शामिल होने के लिए आए थे, जो कि माहौल शादी के जश्न का था। तो उस लड़के से कहा गया कि तुम गाना गाओ, क्योंकि परिवार में सब जानते थे कि इसे गाने का शौक़ है। उस लड़के ने गाना गाया और सब लोग मुक्त होकर सुनते रहे। मोतीलाल जी को लगा कि इस लड़के में प्रतिभा है। उन्होंने उसे मुंबई बुला लिया, और बस यहाँ से फिल्म संगीत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया, क्योंकि ये नौजवान थे मुकेश चंद्र माथुर। जब तलक आसमां पे सितारे रहेंगे, जब तलक आसमां। हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास को खंगालें तो जो सबसे रोशन सितारे हमें नज़र आते हैं पुरुष गायकों में, वो हैं मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और किशोर कुमार। जाहिर है कि इन तीन मुख्य सितारों को अलग कर दें तो फिल्म संगीत के न जाने कितने अनमोल गाने फिल्म संगीत के इतिहास से हट जाएंगे। मुकेश चंद्र माथुर के अपने फ़ैन रहे हैं
और दुनिया के कोने कोने में रहे हैं। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि मुकेश जी की गायकी में ऐसी सादगी, ऐसी सरलता है कि यूँ लगता है जैसे वो हमारे लिए गा रहे हैं और हम उनके साथ गा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे दोस्तों कि आपके परिवार में अंताक्षरी हो रही हो, कोई पिकनिक हो, कोई अन्य उत्सव हो, गाने का माहौल हो, तो कोई ना कोई मुकेश जी का फ़ैन आपको ज़रूर मिल जाएगा। यूँ लगेगा जैसे मुकेश जी उसकी आवाज़ में गा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मुकेश जी की जीवन यात्रा। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। मुकेश चंद्र माथुर का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। पिता लाला जोरावर चंद्र इंजीनियर थे और माँ थी चांद रानी। दरअसल पुरानी दिल्ली में पैदा हुए इस लड़के के जहन में संगीत की महक बहुत पहले से थी। बहुत बचपन से इस लड़के ने गुनगुनाना शुरू कर दिया था। ये वो दौर था दोस्तों जब सबसे बड़े गायक थे कुंदन लाल सहगल और सभी उनके दीवाने हुआ करते थे। जाहिर है कि यंग मुकेश भी कुंदन लाल सहगल के फ़ैन थे। 10वीं पास की। उस ज़माने में इतनी पढ़ाई बहुत मानी जाती थी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग में काम करना शुरू कर दिया। तकरीबन यही दिन थे जब उनकी बहन की शादी हुई और वही घटना हुई जो हमने आपको इस वीडियो के शुरुआत में सुनवाई थी। और इस तरह से मुकेश जी का मुंबई जाने का रास्ता खुल गया। हुआ यूँ कि रंजीत मूवी टोन की ओर से एक विज्ञापन जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि एक नए गायक की तलाश जारी है। और फिर क्या हुआ कि चंदूलाल शाह के जारी किए गए इस विज्ञापन को देखकर मुकेश जी मोतीलाल जी के पास बम्बई आ गए। यहाँ आने के बाद उन्होंने पंडित जगन्नाथ प्रसाद से संगीत की तालीम लेनी भी शुरू कर दी और उन्होंने बड़ी शिद्दत से ये सपना देखा कि वो गायक अभिनेता बनेंगे और ऐसा हुआ भी। सन 1941 आया। मुकेश जी ने अपनी पहली फिल्म साइन की, निर्दोष। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया और गाया भी। यानी ये वो पहला गाना है जो मुकेश जी ने गाया। पर इस गाने में मुकेश जी ने प्लेबैक नहीं किया, यानी किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए गाया। ये गाना था दिल ही बुझा हुआ है 2 फसलें बहार क्या। दिल ही बुझा हुआ हो तो फसल। मुकेश जी का पहला प्लेबैक गाना कौन सा था ये भी आपको बता देते हैं। सन 1945 में फिल्म पहली नज़र बन रही थी। संगीतकार अनिल विश्वास से मोतीलाल जी ने ये कहा कि आप मेरे लिए एक युवा गायक से प्लेबैक करवाएं। मुकेश जी की आवाज़ जब अनिल विश्वास ने सुनी तो उन्हें ये आवाज़ जम गई और फिर मुकेश जी ने गाया अपना पहला प्लेबैक सॉन्ग पहली नज़र फिल्म में। आंसू न बहा फरियाद न कर। जब कुंदन लाल सहगल तक इस गाने की ख्याति पहुंची और उन्होंने इस गाने का रिकॉर्ड सुना तो वो चकित रह गए। उन्होंने तपाक से ये सवाल पूछा, ये गाना मैंने कब गाया? इसके बाद उन्होंने मुकेश जी को अपने घर बुलवाया और कहा कि तुम गाने गाते जाओ। मुकेश जी एक के बाद एक कई गाने गाते चले गए और कुंदन लाल सहगल उस ज़माने के सुपरस्टार, उस ज़माने के लाजवाब गायक और अभिनेता मुकेश जी को मुक्त भाव से सुनते चले गए। उन्हें लगा कि यही है मेरा उत्तराधिकारी और उन्होंने अपना रियाज वाला हारमोनियम मुकेश जी को भेंट कर दिया। ये कुंदन लाल सहगल का मुकेश जी के लिए आशीर्वाद था। सन 1941 में नुरुलोश में अभिनय करने के बाद सन 1943 में मुकेश जी ने एक और फिल्म में अभिनय किया जिसका नाम था आदाब अर्ज़। सन 1953 में उन्होंने फिल्म माशुका में अभिनय किया जहां उनकी हीरोइन थी सुरैया, और सन 1951 में मल्हार फिल्म में अभिनय किया।
संगीतकार रोशन की ये पहली फिल्म थी। जहाँ है और अब जिस हाल में है। ये वो दौर था जब मुकेश जी कुंदन लाल सहगल की छाया में थे, उनके प्रभाव में थे और उनके जैसा गाया करते थे। सन 1948 में नौशाद साहब ने दिलीप कुमार की फिल्म मेला के लिए मुकेश जी को गाने का मौका दिया और नौशाद साहब के ज़रिए कुंदन लाल सहगल की छाया से बाहर आया उस ज़माने का युवा पार्श्व गायक मुकेश। और फिर बस मुकेश जी की अपनी शैली तैयार हो गई। सन 1949 तक मुकेश जी का स्वर कुछ ऐसा हो चुका था। कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं। सन 1948-49 का दौर भारत में फिल्म संगीत के बदल जाने का दौर था। कैसे, आपको बताते हैं। लगातार नई प्रतिभाएं आती चली जा रही थीं और इन नई प्रतिभाओं में शामिल थे युवा संगीतकार शंकर जयकिशन। शंकर सिंह रघुवंशी और जयकिशन पांचाल किस तरह से मिले, ये तो एक इतिहास है। राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म बरसात में संगीत देने का मौका दिया और इस युवा संगीतकार जोड़ी ने कई युवा कलाकारों से गाने गवाए, जिनमें से एक मुकेश भी थे। फिल्म बरसात में मुकेश जी ने 2 गाने गाए थे। एक गाना था ये, तोड़ गए बालम मेरा प्यार भरा दिल तोड़ गए। और दूसरा गाना था ये, पतली कमर है तिरछी नजर है खिले फूल सी तेरी जवानी। और इसके बाद राज कपूर और मुकेश जी की इस तरह से टोली बनी कि एक के बाद एक इनकी फिल्में आती चली गईं और इन तमाम फिल्मों में मुकेश जी के गाए गाने आते चले गए। यहाँ तक कि मुकेश जी का आखिरी गीत भी राज कपूर की ही फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया था। ये कहानी बाद में, लेकिन पहले आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बताते हैं। ज़रा सोचिए कि मुकेश जी ने किस संगीतकार के लिए सबसे ज़्यादा गाया होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा है। शंकर जयकिशन के लिए मुकेश जी ने कुल 133 फिल्मों में पार्श्व गायन किया, जबकि कल्याण जी आनंद जी के लिए 99 फिल्मों में। जाहिर है कि कल्याण जी आनंद जी भी मुकेश जी के कम फैन नहीं थे। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने। तो चलिए दोस्तों, फिर से पीछे चलते हैं, समय के चक्र को घुमाते हैं और पहुंच जाते हैं सन 1948 में। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हम क्यों आए हैं। दरअसल यहाँ हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि बरसात वो पहली फिल्म नहीं थी जिसमें मुकेश जी ने राज कपूर के प्रोडक्शन में गाया था। राम गंगोली के निर्देशन में आग में वो ये गाना गा चुके थे। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी। अब राज कपूर के साथ मुकेश जी ने किन किन फिल्मों के लिए गाया, एक के बाद एक लड़ी में फिल्में और गाने पिरोते हुए आज की ये वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और आप हमारे साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए ज़रा अपनी पैंट को ऊपर थोड़ा सा मोड़ लीजिए, सिर पर एक टोपी पहन लीजिए और सन 1951 में चलकर उछलते हुए मेरे साथ गाइए। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा। सन 1955 फिल्म श्री 420 और मुकेश जी ने राज कपूर के लिए ये गाना गाया। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंद। सन 1960 आया तो सबने कहा हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। सन 1964 में राज कपूर ने अपनी बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म बनाई, जो राज कपूर की पहली कलर फिल्म थी, फिल्म संगम। इस फिल्म में मुकेश जी ने ये मार्मिक गाना गाया था। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार।
सन 1966 तक हम आ पहुँचे हैं दोस्तों, और यहाँ हमारे हाथों में है पणेश्वर नाथ रेणु की पुस्तक मारे गए गुलफाम। हमें याद शैलेंद्र की आ रही है, जिन्होंने इस पुस्तक पर तीसरी कसम फिल्म बनाई, और इस फिल्म में मुकेश जी ने बड़े मन से गाया, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सन 1975 फिल्म धर्म करम। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जा। और फिर सन 1978 मुकेश जी को अमेरिका की यात्रा पर जाना था, और जाने से पहले जो आखिरी गीत उन्होंने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए रिकॉर्ड करवाया, वो सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के लिए था। चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत। इस गाने को रिकॉर्ड करने के बाद मुकेश जी ने एक लंबी उड़ान ली अमेरिका के लिए, और वहाँ से इससे भी लंबी उड़ान वो इस फ़ानी दुनिया को अलविदा कह के चले गए। ये बातें हुई राज कपूर और मुकेश जी के साथ वाले गानों की, लेकिन ऐसा नहीं था कि राज कपूर के लिए सिर्फ उनके प्रोडक्शन में मुकेश जी ने गाया हो। ज़रा 1950 में केदार शर्मा की बनाई फिल्म बावरे नायन का ये गाना सुनिए और याद कीजिए नीली आंखों वाले राज कपूर को। दिलों को रोंद कर दिल अपना बहलाया। अब आप सोच रहे होंगे ये भी कोई बात हुई कि आज के इस पूरे वीडियो में केवल राज कपूर की बातें। अरे नहीं नहीं, ये नाइंसाफ़ी हम नहीं होने देंगे। दिलीप कुमार के लिए जो प्लेबैक मुकेश जी ने किया वो तो लाजवाब था। फिल्म यहूदी का ये गाना सुनिए, शैलेंद्र के बोल हैं। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का। और फिल्म मधुमती के इस गाने के साथ आप भी एक हसीन सफ़र को याद कीजिए। सुहाना सफर आई मौसम हंसी, सुहाना सफर। सन 1962 में चलते हैं, जब मनोज कुमार मुकेश जी की आवाज़ के ज़रिए पर्दे पर होंठ हिलाते हुए कह रहे हैं, इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। दिलीप कुमार या मनोज कुमार के लिए ही मुकेश जी ने प्लेबैक किया हो। याद कीजिए दोस्तों काका राजेश खन्ना को फिल्म मर्यादा में। जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आए। जाहिर है कि फिल्मी दुनिया के न जाने कितने नायकों ने पर्दे पर होंठ हिलाए, लेकिन आवाज़ तो मुकेश जी की थी। यानी उन्होंने मुकेश जी के गीत गुनगुनाए। मुकेश जी को भले ही दोस्तों एक दर्द भरी आवाज़ कहा जाता हो, और रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड्स के बुक स्टॉल पर जो गानों की किताबें मिलती हैं उसके शीर्षक हों मुकेश जी के दर्द भरे नगमे, लेकिन मुकेश जी केवल दर्द भरे नगमों के गायक नहीं थे। जब भीगा भीगा मौसम आता है तो भला कौन सा ऐसा मनमोजी व्यक्ति हो जो ये गाना ना गुनगुनाए। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, डम डम डिगा डिगा। खूबसूरत मौसम में मॉडर्न गर्ल फिल्म का ये गाना भी तो आपको याद आता है ना। ये मौसम रंगीन समा, खैर जरा ओ जाने जा। और कभी यूं भी होता है दोस्तों कि किसी की याद अनायास चली आती है और आप गुनगुना उठते हैं। सरदार मलिक की धुन। सारंगा तेरी याद में। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि मुकेश जी ने तरह तरह के गाने गाए। वो केवल एक दर्द भरी आवाज़ नहीं थे, वो एक जिंदा दिल आवाज़ थे। मुकेश एक बेमिसाल शख्सियत जिन्होंने हर समय लोगों का भला किया। 27 अगस्त 1976 डेट्रॉयट मिशिगन एक कॉन्सर्ट चल रहा था और मुकेश जी गाना गा रहे थे। पर्दे के पीछे जाते हैं। उस वक्त दिल का दौरा पड़ता है
और वो इस अनजान दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं। कॉन्सर्ट जारी रहता है। उनकी आवाज़ को आगे बढ़ाते हैं उनके बेटे नितिन मुकेश। उसके कुछ दिन बाद मुंबई के एयरपोर्ट पर एक ताबूत उतरता है। एयरपोर्ट पर बेसब्री से इंतज़ार में हैं अभिनेता राज कपूर और अभिनेता मनोज कुमार। इसके अलावा फिल्मी दुनिया की कई जानी मानी शख्सियतें। मुकेश जी के ताबूत को देखकर राज कपूर रो पड़ते हैं और कहते हैं, मेरी तो आवाज़ ही चली गई। मुकेश जी के जाने से एक खला आ गई और ये खला कभी मिट नहीं सकती। मुकेश जी हम सब की आवाज़ हैं। हम सब थोड़े थोड़े मुकेश हैं। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मुकाम पर। कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।